दो भाई रहते थे। एक का नाम मोटू, एक का नाम पतलू, और वह दोनों अकेले ही रहते थे क्योंकि उनके माता पिता की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनके माता पिता को चुड़ैल दादी ने मार डाला था। एक दिन पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, क्या अपने मम्मी पापा को सच में चुड़ैल दादी ने मारा था? क्या सच में चुड़ैल होती है जो लोगों का खून पीती है? फिर मोटू बोलता है, पतलू, यह सब फालतू की बातें हैं। कोई चुड़ैल दादी नहीं है। अपने माता पिता को जंगल में किसी जानवर ने मारा था। जब अपने माता पिता शहर से घर लौट रहे थे तो रास्ते में जानवर ने मार दिया। मोटू, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर सच में चुड़ैल दादी है और उसी ने अपने माता पिता को मारा है तो मैं चुड़ैल दादी को ढूंढकर मार दूंगा। फिर अगले दिन से ही पतलू गांव के सभी लोगों से जाकर चुड़ैल दादी के बारे में पता करने लगता है। लेकिन पतलू को बस इतना ही पता चल पाया कि वह चुड़ैल दादी गांव के पास ही जंगल में रहती है। फिर एक दिन मोटू कहीं जा रहा था तो पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? शाम हो गई है। फिर मोटू बोलता है, पतलू, मुझे किसी काम से पास के गांव में जाना है। इसका मतलब मोटू, तुम जंगल में से होते हुए जाओगे। लेकिन मोटू, उस जंगल में तो चुड़ैल दादी रहती है। फिर मोटू बोलता है, पतलू, मैंने तुमसे कहा ना, कोई चुड़ैल दादी नहीं है, कोई चुड़ैल भूत नहीं होते। फिर पतलू बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। फिर मोटू पतलू की बात मान जाता है और दोनों जंगल के रास्ते पास के गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर जंगल में चले जाने के बाद बहुत घनी रात हो जाती है और अचानक से मौसम खराब होने लगता है। बिजलियां चमकने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। तो मोटू को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, बारिश बहुत तेज हो रही है। लगता है अपन आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए अपन ऐसा करते हैं, उस झोपड़ी के अंदर चलते हैं। फिर दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें एक दादी दिखाई देती है। तो मोटू दादी से बोलता है, दादी, क्या आज रात हम दोनों यहाँ रुक सकते हैं? क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। हमें पास के गांव में कुछ काम है, तो हम दोनों यहाँ से सुबह जल्दी निकल जाएंगे। फिर वह दादी बोलती है, हाँ बेटा, रुक जाओ। तुम यहाँ इसे अपना ही घर समझो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम चाहो जितने दिन रह सकते हो यहाँ। फिर मोटू पतलू एक कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पतलू मन में सोचता है, कहीं यह चुड़ैल दादी तो नहीं? क्योंकि इस घने जंगल में यह झोपड़ी कौन बनाएगा? और यह दादी अकेली यहाँ क्यों रहती है? कुछ तो गड़बड़ है। पतलू इतना सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों को दादी आवाज लगाती है, दोनों बच्चों, जरा इधर आ जाओ। तुम दोनों बहुत थक गए होंगे और तुम्हें भूख भी लग रही होगी। आ जाओ, मेरे पास कुछ फल है, वह तुम खा लो ताकि तुम्हें रात में नींद अच्छे से आ जाए। फिर मोटू पतलू दोनों दादी के पास चले जाते हैं। दादी उन्हें फल देती है और मोटू फल खाने लगता है। लेकिन पतलू को फल के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए पतलू नहीं खा रहा था और दादी को देख रहा था। तो दादी बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम फल क्यों नहीं खा रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम? क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? यह बोलकर दादी दूसरे कमरे में चली जाती है। तो पतलू उस फल को फेंक देता है। तो मोटू बोलता है, क्या हुआ पतलू, तुमने उस फल को क्यों फेंक दिया? तुम्हें नहीं खाना था तो मुझे दे देते। फिर पतलू बोलता है, मोटू, तुम भी इस फल को मत खाओ। मुझे इस फल में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यह जो दादी है यह चुड़ैल दादी है। तभी वहाँ चुड़ैल दादी आ जाती है और बोलती है, हाँ, मैं चुड़ैल दादी हूँ। आ गए तुम दोनों। मैं तुम दोनों का ही बरसों से इंतजार कर रही थी। तुम्हारे माता पिता को भी मैंने ही मारकर खाया था और अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी। चुड़ैल दादी के इतना बोलते ही मोटू पतलू के मम्मी पापा की आत्मा वहाँ आ जाती है और बोलते हैं, चुड़ैल दादी, तूने हम दोनों को तो धोखे से मार दिया था, लेकिन हम आज तुझे हमारे बच्चों को कुछ नहीं करने देंगे। यह बोलकर मोटू पतलू के मम्मी पापा अपनी शक्ति से चुड़ैल को जलाकर राख बना देते हैं।
फिर मोटू पतलू के मम्मी पापा मोटू पतलू से बोलते हैं, पतलू बेटा और मोटू बेटा, तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है और कभी खुद को अकेला महसूस मत करना। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अभी हमें जाना होगा। यह बोलकर मोटू पतलू के मम्मी पापा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर मोटू पतलू से बोलता है, पतलू मेरे भाई, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बातों पे विश्वास नहीं किया। फिर मोटू और पतलू दोनों अपने घर चले जाते हैं। थैंक्स।